अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम सोहेल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो तुख्म रेहान पर है। इस वीडियो में हम आपको तुख्म रेहान के फ़ायदे, नुकसानात और इसके इस्तेमाल का सही तरीका बताएँगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तुख्म रेहान के फ़वाइद की तरफ चलते हैं। तो तुख्म रेहान कब्ज़ और बदहज़मी के मसाइल में मददगार हैं और मैदे की गर्मी को कम करते हैं। इसके अलावा ये बीज भूख को कम करने में मदद देते हैं, क्योंकि ये पानी में भगोने के बाद हजम में बढ़ जाते हैं और पेट को भरा हुआ महसूस करते हैं। इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स मौजूद होते हैं जो जल्द और बालों को सेहतमंद रखते हैं। इसके अलावा तुख्म रेहान खून में शुगर लेवल को मुतवाज़न रखने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल की बीमारियों से बचाने में मुआवन साबित होते हैं। इसके अलावा अगर गर्मी के मौसम में इन बीजों का इस्तेमाल किया जाए तो ये जिस्म को ठंडा रखने के लिए बहुत ही मुफीद रहते हैं। दोस्तों, इन बीजों के कुछ मुमकिन नुकसानात भी हैं। तो ये ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेट में दर्द, गैस और उफारा कर सकते हैं। हामला ख़वातीन के लिए भी इसका इस्तेमाल मशवरे के बगैर नहीं किया जा सकता और कुछ अफराद को इन बीजों से एलर्जी भी हो सकती है, जिसमें जल्द पर ख़ारिश या फिर सूजन हो सकती है। तुख्म रेहान को आप पानी में 20-25 मिनट तक भगोकर फिर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे नींबू पानी, दूध या फिर किसी शरबत में मिलाकर भी लिया जा सकता है। और इसके 1 गिलास पानी में 1 से 2 चम्मच आप भगो सकते हैं, क्योंकि ये इतने ही काफ़ी होते हैं। ये पानी जज़ब करके कई गुना बढ़ जाते हैं, इसलिए 1 से 2 चम्मच ही काफ़ी रहते हैं। 20-25 मिनट बाद इस्तेमाल करने से इनकी ग़िज़ाइयत बरकरार रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।